हमारे मन में होना चाहिए। अरे भैया, आज भी भगवान वृंदावन बिहारी लाल ब्रज में लीला कर रहे हैं, वृंदावन में निवास कर रहे हैं। देवता तो आज भी सच्चे हैं, लेकिन कलिकाल का प्राणी, कलिकाल का जीव ऐसा हो गया है कि महाराज जो देवता लाभ देता है ना, उसी देवता को मानता है, दूसरे को मानता ही नहीं। एक दिन एक कोई सज्जन थे और सज्जन बड़े परेशान थे। एक महात्मा जी के पास में गए और महात्मा जी के पास में जाके कहा, महाराज समय बड़ा खराब चल रहा है, कुछ ऐसा नियम बताओ, कुछ ऐसा व्रत बताओ, कोई ऐसी पूजा बताओ जिससे सब ठीक ठाक हो जाए। तो महात्मा जी ने महाराज उस भगत के लिए क्या किया, भगवान गोपाल जी को प्रदान कर दिया कि भैया तुम गोपाल जी की सेवा करना, सब ठीक हो जाएगा। सेवा कैसे होगी? भगवान के लिए दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती दिखाना, भोग प्रसाद रख देना, भगवान की बड़े भाव से सेवा करना। अब वो भगत जी गया, गोपाल जी को अलमारी में बिठा दिया और बड़े भाव से पूजा करें, धूप बत्ती दिखावें। भैया एक दिन बीता, 10 दिन बीते, महीना बीत गया, लेकिन भगत जी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे कि वैसे ही रहा महाराज। तो कोई दूसरे महात्मा जी के पास में गया, कहा महाराज ऐसे ऐसे समय खराब चल रहा है। तो किन्हीं महात्मा जी ने मुझे गोपाल जी की सेवा बताई। गोपाल जी की सेवा कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दूसरे महात्मा जी ने कहा, भैया इस कलयुग के देवता तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की सेवा करो तुरंत लाभ मिलेगा। अच्छा हाँ। तो भैया उस भगत ने क्या किया, गोपाल जी को तो अलमारी से उठाया और ऊपर रख दिया महाराज। अलमारी के ऊपर और एक टाण बनी हुई थी, वहां पर रख दिया और मंदिर में हनुमान जी को विराजमान कर दिया। और फिर कई दिन हो गए सेवा पूजा करते करते, फिर भी बात नहीं बने। रोज हनुमान जी को धूप बत्ती दिखावे, पर कुछ बात नहीं बने। एक दिन वो विचार करने लगा कि मैं इतने दिनों से हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं, बात बन क्यों नहीं रही है। तो तुरंत उसका ध्यान गया कि धूप बत्ती तो दिखा रहा है हनुमान जी को, लेकिन धूप बत्ती की जो सुगंध, ये जो धुआं वो ऊपर जा रही और ऊपर बैठे गोपाल जी। भगत ने कहा, ओहो अब समझ में आया, पहले तो ये मंदिर में बैठा था तब इसने मेरी बात बनने नहीं दी, अब इसको उठा के मैंने ऊपर रख दिया। मैं हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहा हूं, धूप बत्ती दिखा रहा हूं और पूरी धूप बत्ती की सुगंधी को वहीं खींच रहा है। तो जैसे कहा कि यहां से बिल्कुल मैं हटाऊंगा, भगवान ठाकुर जी को, गोपाल जी को जैसे वहां से हटाने लगा, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहने लगे, भैया तू मांग ले। भगत ने कहा, पहले तो मुझे ये बताओ महाराज, जब मैं आपकी सेवा कर रहा था तब तो आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, और उठा के मैंने ऊपर रख दिया, वहां से भी जब हटाने लगा तब तुम आशीर्वाद देने आए। भगवान कहने लगे, भैया पहले तो पूजा कर रहा था मुझे मूर्ति मानकर, लेकिन जब मुझे ऊपर उठा के रख दिया और तब तुझे लगा कि भाई कि मैं ऊपर बैठा बैठा भी सुगंधी ले रहा हूं, तब तेरे मन में निष्ठा जगी कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान है, इसलिए मुझे प्रकट होकर के आना पड़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की तो ऐसी लीला भगवान हमारे बांके बिहारी जी बड़े आदर और बड़े भाव के साथ में महाराज करते रहते हैं।